नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी डीप वाटर मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं जो मानव सभ्यता की शुरुआत से जुड़ी हमारी बुनियादी समझ को बिल्कुल पलट कर रख सकती है। सोचिए, भारत के उत्तर पश्चिमी तट के पास गहरे समंदर में कुछ ऐसा मिला है जिसने दुनिया भर के हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट को हैरान कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन शहर की नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने की ताकत रखती है। तो चलिए अपने अतीत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। क्या ये हो सकता है कि जो इतिहास हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं उसमें से एक पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब हो? ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, पर इसका जवाब बहुत ही फैसिनेटिंग है। जो डेटा और रिसर्च आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट शायद उससे कहीं पहले शुरू हो गया था जितना हम अब तक मानते आए हैं। क्या हमारे इतिहास की किताबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया है? इस रहस्य की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। 21वीं सदी की शुरुआत में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने गहरे पानी में कुछ खुदाई और जांच का काम शुरू किया, और समंदर के तल पर उन्हें जो मिला उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। साल 2002 में BBC ने इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी पर एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल था द लॉस्ट सिटी दैट कुड रीराइट हिस्ट्री। इस एक हेडलाइन ने पूरी दुनिया की मीडिया और साइंटिफिक कम्युनिटी का ध्यान खंबात की खाड़ी की तरफ खींच लिया। ये कोई आम पुरातात्विक खोज नहीं थी। अब इस एक बेहद अहम नंबर पर जरा गौर कीजिए, 36। ओशियोग्राफर्स को इन प्राचीन संरचनाओं के जो शुरुआती संकेत मिले वो समंदर की सतह से ठीक 36 मीटर यानी लगभग 118 फीट नीचे थे। इतनी गहराई में किसी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर का मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर इस बात का इशारा करता है कि हजारों साल पहले ये जगह पानी के नीचे नहीं बल्कि सूखी और रहने लायक जमीन रही होगी। और यहां से हमें इसकी विशालता का असली अंदाजा लगता है। सोनार तकनीक जो साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके पानी के नीचे की तस्वीरें बनाती है, उसने साबित कर दिया कि ये सिर्फ कुछ पत्थरों का मलबा नहीं था। अगर इसके मेजरमेंट को देखें तो ये स्ट्रक्चर 5 माइल्स लंबा और लगभग 2 माइल्स चौड़ा था, यानी कई स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ एक पूरा का पूरा शहर। सोनार की इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि एक बहुत ही वेल प्लान्ड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। सोनार इमेजेस तो सिर्फ एक आउटलाइन दे रही थीं, लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब खंबात की खाड़ी के उस गहरे अंधेरे से फिजिकल एविडेंस बाहर निकाले गए। अब हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले ग्राफिक्स नहीं थे, बल्कि ऐसे ठोस सुराग थे जिन्हें छुआ जा सकता था। समंदर की गहराइयों से सतह तक लाई गई ये चीजें अपने भीतर हजारों साल का रहस्य समेटे हुए थीं। समंदर के तल से जो चीजें मिलीं उनकी लिस्ट सच में हैरान करने वाली है। स्टोन ब्लॉक्स, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, इंसानी कंकाल और यहाँ तक कि दांतों के टुकड़े, ये सब इस बात का एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट थे कि किसी जमाने में यहाँ एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और फलता फूलता समाज रहा होगा। ये सिर्फ बेजान चीजें नहीं हैं, ये एक ऐसी सभ्यता के गवाह हैं जिसे समंदर की लहरों ने हमेशा के लिए निगल लिया। इस पूरी आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला प्लॉट ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जब इन आर्टिफैक्ट्स और अवशेषों को साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया तो जो रिजल्ट सामने आए उन्होंने पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। इन नतीजों ने मानव इतिहास की उस टाइमलाइन को फिर से लिखने की चुनौती खड़ी कर दी जिसे हम दशकों से फाइनल सच मानते आ रहे थे। वो आंकड़ा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया वो था 9000। लैब में हुई कार्बन डेटिंग से ये साबित हुआ कि समंदर के नीचे से निकाले गए ह्यूमन रिमेन्स और बाकी कलाकृतियां आश्चर्यजनक रूप से 9000 साल पुरानी थीं। इसका सीधा मतलब समझ रहे हैं, आज से 9000 साल पहले भी इस रीजन में एक डेवलप्ड समाज मौजूद था। इस एक डिस्कवरी ने ट्रेडिशनल हिस्ट्री की नींव हिला दी। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये 9000 साल पुरानी टाइमलाइन इतनी रेवोल्यूशनरी क्यों है? दरअसल लंबे समय से यही माना जाता रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सुनियोजित सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदारो के रूप में लगभग 2600 BCE के आसपास आई। लेकिन 7000 BCE की इस प्रस्तावित खंबात सोसाइटी के सबूत इस एस्टैब्लिश्ड बिलीफ को पूरी तरह से पलट देते हैं। ये दिखाता है कि सिविलाइजेशन की शुरुआत हमारी सोच से कई हजार साल पहले हो चुकी थी।
जाहिर है इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद साइंस की दुनिया में शांति तो नहीं रहने वाली थी। रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच एक भयंकर बहस छिड़ गई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि 9000 साल पुराना एक इतना विशाल और विकसित शहर आखिर पानी के इतने नीचे पहुंचा कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अलग-अलग थ्योरीज सामने आने लगी। इन ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स के डूबने का जो सबसे लॉजिकल जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो है आइस एज के बाद समंदर के स्तर में वृद्धि। इस थ्योरी के मुताबिक जैसे ही आखिरी हिमयुग खत्म हुआ और दुनिया का तापमान बढ़ा, विशाल ग्लेशियर्स पिघलने लगे। इससे महासागरों का जल स्तर तेजी से बढ़ा, नदियों में उफान आया और धीरे धीरे इस पूरे बेसिन को उसने अपने आगोश में ले लिया। मेनस्ट्रीम साइंटिफिक थ्योरीज के साथ साथ कुछ और भी दिलचस्प और प्रोवोकेटिव हाइपोथेसिस सामने आईं, जैसे कि पौराणिक कुमारी कंडम का लॉस्ट कॉन्टिनेंट, या फिर ब्रिटिश ऑथर ग्राहम हैनकॉक की थ्योरी जो कहती है कि पास्ट में एक बेहद एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी जो किसी प्रलयकारी घटना के कारण नष्ट हो गई। यहाँ हमारा मकसद किसी एक साइड को चुनना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि अलग-अलग एक्सपर्ट्स इन तथ्यों को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अब यहाँ इस स्लाइड में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो है आर्ग्यूमेंट्स का ये क्लियर डिवीजन। एक तरफ हैं द डिसरप्टर्स जो इसे एक पैराडाइम शिफ्टिंग डिस्कवरी मानते हैं जो 9000 साल पुरानी खोई हुई सभ्यता का पक्का सबूत है, और दूसरी तरफ हैं द स्केप्टिक्स जो वार्निंग देते हैं कि शायद सोनार डेटा को मिसइंटरप्रेट किया गया है या रेडियोकार्बन डेटिंग में कुछ एरर्स हैं। दोनों ही साइड्स की अपनी अपनी वैलिड पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मिस्ट्री यहाँ से कैसे और डीप होती है। इस खोज को हुए अब 2 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। इतने सालों में कई और स्टडीज भी की गईं, लेकिन विडंबना देखिए, आज तक कोई भी एक ऐसा एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आ पाया है जिस पर सभी एक्सपर्ट्स पूरी तरह से एग्री कर सकें। एंटिक्विटी से भी पहले बने इस शहर का असली सच क्या है, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो ये एक्सप्लेनर हम इस थॉट के साथ खत्म करते हैं कि हमारी हिस्ट्री की समझ कितनी फ्लूइड है। जो आज एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट माना जाता है वो कल समंदर की गहराई से निकली किसी नई डिस्कवरी से पूरी तरह बदल सकता है। तो सोचिए, क्या हम अपने अतीत को सच में पूरी तरह जान चुके हैं, या इन लहरों के नीचे अभी भी कुछ ऐसा छुपा है जो पूरी दुनिया का नजरिया बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।